नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से दुबई प्याज एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया से दुबई प्याज एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लें और उसका सही तरीका जान लें कि किस तरीके से आप इंडिया से दुबई में प्याज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हर कोई आदमी जो है, नया आदमी, उसको सबसे ईजीएस्ट प्रोडक्ट पता नहीं क्यों ऑनियन लगता है और वो ऑनियन में एक्सपोर्ट करने जाता है। और कई सारी ऐसी कंपनीज आ गई है जो अब ये कहने लगी है आप हमें मटेरियल दे दीजिए, हम बिकवा देंगे, हम कमीशन पे कर देंगे, आपका पेमेंट सिक्योर है, और नया नया आदमी इस चीज़ में फंस जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है और किस तरीके से नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी आदमी अगर दुबई में एक्सपोर्ट करने जा रहा है तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों का या तो ऑनियन होता है, या बनाना होता है, या ग्रेप्स होते हैं, इस टाइप के पेरिशेबल आइटम होते हैं। तो सबसे पहले तो नए आदमी के लिए पेरिशेबल आइटम में डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो पहले तो आप इस प्रोडक्ट से दूर ही रहें। वो भी अगर आप दुबई में करने जा रहे हैं तो और ज़्यादा दूर रहने की जरूरत है। अगर आप किसी और कंट्री में पेरिशेबल आइटम कर रहे हैं तो आप जो है इस प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। बट अगर आप दुबई या यूएई के अंदर या अदर गल्फ कंट्रीज में अगर इसमें डील करने जा रहे हैं और आपने कहीं से प्रॉपर तरीके से इसको सीखा नहीं है, समझा नहीं है, इसका मैनेज कैसे करना है पूरा ये पेरिशेबल आइटम है, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, और कई तरीके के फ्रॉड भी होते हैं, उन सब से किस तरीके से बचना है, अगर आपने ये जानकारी नहीं ली है तो आप जो है ऑनियन के बिजनेस को ना करें या ऑनियन के बिजनेस में ना आए। आपने अभी हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी कंपनीज देखी होगी जो कह रही है कि हम आपका प्रोडक्ट बिकवा देंगे, आपका कमीशन एजेंट की तरह काम करेंगे, आप हमें 5% कमीशन दे देना, या कई लोग बोलेंगे कि 50% एडवांस ले लीजिए, 50% हम 10 डेज बाद आपको देंगे, या कई लोग बोलेंगे कि फिक्स प्राइस में हम आपका मटेरियल बिकवा देंगे बट आपको पेमेंट 30 डेज बाद होने वाला है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होने जा रही है तो आप भी थोड़ा सा सावधान होकर काम करें, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर ऑनियन का एक्सपोर्ट करना सबसे खराब काम होने जा रहा है। और अभी भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको ओपन भी किया है। पहले साल भर से ऑनियन का एक्सपोर्ट बैन था, अभी जो है इसको ओपन किया गया है और नए नए लोग जो है अब इस बिजनेस में वापस से आने लगे हैं। और थोड़े टाइम बाद जो है उनको पछतावा होगा कि वो क्यों इस बिजनेस में आ रहे हैं, किस लिए ये ऑनियन किया उन्होंने, क्योंकि दुबई इट्स नॉट फॉर बिगिनर। ये जो दुबई मार्केट है वो नए एक्सपोर्टर के लिए नहीं बना हुआ है दोस्तों, आप इसको प्रॉपर्ली समझ लें। आप इस बात को जानकर ही आगे बढ़ें कि आप इस दुबई के अंदर किस तरीके से काम करेंगे, कैसे काम करने जा रहे हैं, क्या क्रेडिट पे काम करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी क्रेडिट पे काम ना करें। ये पेरिशेबल आइटम है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज़ है आपका बायर जो है प्रॉपर हो, और उसके बाद पेमेंट टर्म्स प्रॉपर हो, और उसके बाद CH जो आपका शिपिंग एजेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये तीनों ही चीज़ों में आप फेल हो जाओगे तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। चलो बायर आपका प्रॉपर है, पेमेंट टर्म प्रॉपर है, बट आपका CH है, फॉरवर्डिंग जो का पूरा आपने लॉजिस्टिक अरेंजमेंट किया है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो कहीं पर भी मटेरियल आपका रह जाएगा, पोर्ट पर पड़ा रह जाएगा मटेरियल, जहाज पर लोड नहीं हो पा रहा है मटेरियल, इसी बीच में पेरिशेबल आइटम है वो खराब हो गया है, या फिर उसको पोर्ट के अंदर रखने की वजह से काफ़ी सारा डिटेंशन वगैरह आपको लग गया है, या फिर बायर के पास पहुँचते पहुँचते मटेरियल ही खराब हो गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपको इसमें फेस करनी पड़ सकती है, और डिटेंशन डैमरेज देते 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 आपका जो 25 लाख का शिपमेंट है वो आपका आराम से 30-40 लाख पे भी जा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से दुबई के अंदर ऑनियन का एक्सपोर्ट किया जाए, कई सारे फ्रॉड होते हैं उनसे बचा जाए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई भी पर्सन ऐसा बोले कि हम 5% कमीशन काट के आपको दे देंगे, या आप 30 डेज का क्रेडिट पे कर लीजिए, तो इस तरीके से दुबई में बिल्कुल भी काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप 30 डेज का क्रेडिट पे भी काम करते हैं तो अगर 5 लाख का भी अगर आप मिनिमम कंटेनर मानेंगे तो करीब करीब 8 से 10 कंटेनर आपको मंथली बेसिस पे करने पड़ेंगे और 3 महीने तक करने पड़ेंगे। इस तरीके की फाउंडेशन जो है आपको कई बार बायर की तरफ से आएगी, तब जाके आप काम कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे हर दिन कुछ ना कुछ प्राइजेस चेंज होती रहती है, हर दिन लॉस रहेगा, किसी दिन प्रॉफिट रहेगा, किसी दिन लॉस रहेगा, किसी दिन प्रॉफिट रहेगा। एक्सपोर्ट में और ऑनियन में काम करने का सबसे ज्यादा और सही तरीका है कि आप मैक्सिमम शिपमेंट या तो वहां पे भेजें, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी खुद की कंपनी रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा।
जाएगा। अगर आप किसी भी एक्सपोर्टर को भेजते हैं 2 कंटेनर महीने कर रहे हो, 3 कंटेनर महीने कर रहे हो, आप कभी भी कमा के नहीं निकल सकते हो। आप वहां पे लॉस आपको होगा ही होगा। और अगर आपने 1-2 शिपमेंट में कमा लिया तो आप लालच में आ जाओगे और आप जो है दोबारा से जैसे ही शिपमेंट करोगे वैसे ही ऑनियन का प्राइस डाउन जाएगा और आपका जो है पैसा फंस भी सकता है। हो सकता है आपका बायर आपको पेमेंट भी ना करे, क्योंकि उसको लॉस वो बियर नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे सप्लायर मार्केट में वो किसी से भी मटेरियल खरीद लेगा और आपका पैसा होल्ड कर लेगा और आप उसका कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां से अभी तक ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है, ना किसी भी तरीके की बॉडीज के माध्यम से ये इस तरीके के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने कि अगर बायर आपका पैसा ना दे तो उसके लिए क्या क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। कोई भी प्रॉपर वे नहीं है कि अगर आप फॉरेन के अंदर पैसा फंस जाए तो उसको निकाला कैसे जाए। तो अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना और पेरिशेबल आइटम में ECGC का कवर मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप ऑनियन में डील करने जाते हैं। तो ऑनियन में काम करने का सबसे बेटर तरीका यही रहेगा दोस्तों कि आप पहले तो क्रेडिट पे ना करें, ना आप 30 डेज क्रेडिट करें, ना कमीशन करें। कमीशन में भी आपका डेली बेसिस पे प्राइस अप डाउन होता है, तो वहां पे आप फंस जाओगे। ऐसे आप फिक्स प्राइस में करोगे, वो 30 डेज बाद पेमेंट करता है नहीं करता है आपका बायर, और 8-10 कंटेनर का कर देगा तो 8-10 कंटेनर का पैसा रोकेगा ही रोकेगा। ये आप कंफर्म मान के चलो, आपको लॉस ही होने वाला है ऑनियन के शिपमेंट में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इन सब चीजों से बच भी जाते हैं तो हो सकता है आपका पेरिशेबल आइटम, आपको CHA प्रॉपर नहीं मिला या आपकी फॉरवर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, आपका मटेरियल जिस शिपिंग लाइन पे जाने वाला था वो वैसल ही स्किप कर गया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम CHA की भी आपको आ सकती है, जहां पे एक प्रॉपर CHA का ना होना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब काम किस तरीके से किया जाए दुबई मार्केट के अंदर, जो मैंने स्टडी करी, जो अभी तक हमने समझा, हमारे कुछ क्लाइंट ने भी एक्सपोर्ट किया, तो हमने उन सब चीजों का एनालिसिस करके समझा कि किस तरीके से दुबई में काम किया जाए। पहला तरीका दुबई में काम करने का है कि आपको अपना प्रोडक्ट जो है बेचना है तो खुद को ही खुद की कंपनी दुबई में ओपन करनी पड़ेगी। अगर आप दुबई में जाके बैठते हैं, दुबई के सिस्टम को समझते हैं, वहां जाके काम करते हैं, तो बड़ा आसान है ये पूरा एग्जीक्यूट करना। वहां पे जाके बैठें, यहां से मटेरियल मंगाएं और सेल कर दें। वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है, हांगकांग मार्केट भी एक है उनमें से, जहां पे आप डायरेक्टली अपने मटेरियल को सेल कर देते हैं, और या फिर अल अवीर के अंदर भी आपका पार्किंग में जाता है मटेरियल, वहां से भी आपका मटेरियल सेल हो जाता है। तो कई बार आप अगर खुद का मटेरियल खुद मंगा के बेचते हैं तो यही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिस्टम है काम करने का। अब आपने कंपनी ओपन कर ली है, आप काम भी कर रहे हैं, पर आप काम महीने का 2 कंटेनर कर रहे हो, 3 कंटेनर कर रहे हो, 4 कंटेनर कर रहे हो, आपके पास फंड नहीं है, तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। देखो, अगर ऑनियन का काम करना है आपको तो कम से कम 30-40 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। जब 30-40-50 लाख रुपए आप लेके बैठेंगे तब जाके आप इस ऑनियन के बिजनेस में पैसा कमा के निकल सकते हैं, क्योंकि जब आप भी खुद बेचने जाओगे आपके मटेरियल को वहां पे, तो वहां पे क्या होगा कि हर दिन का प्राइस कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आपने यहां से क्या रेट में उठाया, वहां जाके प्राइस डाउन हो गया, आपको लॉस हो गया। तो कम से कम महीने के आपको 50 से 60 कंटेनर करने पड़ेंगे, 1 से 2 कंटेनर पर डे मिनिमम। आप 2 कंटेनर मान के चलिए पर डे आपको भेजना रहेगा मिनिमम। जब आप 2 कंटेनर पर डे के कर लेंगे तब जाके आपका जो है पैसा रिकवर होगा और आपको एंड में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यही सबसे सही तरीका है दुबई में काम करने का, क्योंकि क्या होगा कि किसी दिन आपका लॉस हो जाएगा, किसी दिन आपका प्रॉफिट हो जाएगा, किसी दिन बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, किसी दिन बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाएगा। कि कई बार अगर आपका रेगुलर शिपमेंट जा रहा है तो होगा क्या कि आपका रेगुलर बेसिस पे शिपमेंट जा रहा है तो आपका मटेरियल रेगुलर बेसिस पे उठने लग जाएगा। कई सारे बायर्स आपको कांटेक्ट करने लग जाएंगे कि इनका रेगुलर मटेरियल आता है, और कई लोगों का क्या है मटेरियल रेगुलर नहीं जा पाता, उस वजह से कई बार मार्केट में शॉर्टेज आती है, और जिस भी दिन शॉर्टेज आ गई उसी दिन आपके 2 कंटेनर की वैल्यू 4 कंटेनर के बराबर हो जाएगी। तो दुबई के अंदर पैसा बहुत है, काम करने का तरीका आना चाहिए। यहां पे बस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी के ऊपर डील करना है। जितनी अच्छी मैक्सिमम क्वांटिटी पे डील करोगे, आप लॉस को मत देखना। शुरुआत में आपको लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ऐसे ही चलेगा। पर जब आप इसको एवरेज निकालोगे लास्ट में जाके तो आपको प्रॉफिट ही निकल जाएगा, क्योंकि 1 महीने आपको इसमें पूरा देना पड़ेगा, और हर महीने के अंदर आपको कम से कम 50 से 60 शिप आप करेंगे तब जाके आपका काम होगा। या तो आप किन्हीं सप्लायर को अपने साथ जोड़ लें या आप खुद काम में उतर जाएं। अब इसमें लॉस होने के भी चांसेस है, प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं, ये दोनों ही तरीके से है। बट मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि अगर 1 महीने तक अगर इस तरीके से काम किया जाए तो प्रॉफिट जरूर से जरूर निकल के आता है। तो पहले खुद की कंपनी खोलिए, या फिर आप यहां से भी अगर डील कर रहे हैं और अगर आपका कोई जेन्युइन बायर वहां पे है तो उसको कम से कम 40-50 कंटेनर का आप डील करेंगे, तभी जाके आपको कुछ प्रॉफिट निकलेगा। शुरुआत में 2-3 कंटेनर कर देने से ऑनियन में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको CHA पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, तब जाके आप अपना काम कर पाएंगे। ये पेरिशेबल आइटम है, इसके अंदर आपको प्रॉपर शिपिंग, प्रॉपर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट होना चाहिए। पोर्ट पे अगर मटेरियल होल्ड हो गया किसी भी रीजन से तो आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये बातें आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑनियन में
डील करना है दुबई के अंदर तो किस तरीके से किया जाए, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को जो है प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, इस पूरे बिजनेस में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी आप इस बिजनेस को ना करें, अगर आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपना जो है लॉस करा लेंगे और आप जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में आने की कभी सोचेंगे भी नहीं। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करना है। अगर आप फिर भी सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो हम लेके आए आपके लिए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, दुबई हो या कोई भी कंट्री हो उसमें काम करने का तरीका क्या है, कहां पे एडवांस पेमेंट मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा, किस तरीके के प्रोडक्ट में डील करना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप जो है ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कॉल करें और सीखें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, और मैं आपको होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी हम 100% गारंटी आपको देते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट मेरा सपोर्ट मिलेगा जब भी आप शिपमेंट करते हैं। इसी के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।